यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट करेक्ट आंसर एज पर कोड गिवन बिलो। जैसे कि लिस्ट फर्स्ट में कहा गया है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि एमीटर है, हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है और स्प्रिंग है। वहीं पे लिस्ट सेकंड के अंदर कहा गया है कि ये किन की चीजों को मेजर करते हैं, जैसे कि प्रेशर है, वेट है, करंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे एक कोड बनाया गया है PQRS के लिए, जहां पे 4 तरीके से अलग अलग सिलेक्ट करके बताया गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है P, हमारा P यहाँ पे क्या दिया गया है, एमीटर दिया गया है। एमीटर क्या कार्य करता है अगर इसकी बात किया जाए, तो एमीटर को हम जानते हैं कि ये हमारा क्या करता है कार्य, जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एमीटर किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, जो बॉक्स होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के लिए दो वहां पे डिवाइस लगे होते हैं। वोल्टेज बताता है कि कितना वोल्टेज इस समय आपके घर में आ रहा है, और करंट ये बताता है कि आपके घर में कितनी इस समय इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो रही। वहीं पे दूसरा यहाँ पे पी के बाद फिर आपको दिया गया है क्यू में। अब क्यू वाले में आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या दिया गया, हाइग्रोमीटर दिया गया। क्या दिया गया है, हाइग्रोमीटर। अब ये हाइग्रोमीटर क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो हाइग्रोमीटर जो होता है ये क्या मेजर करता है, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो रिलेटिव ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। किसको करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए। वहीं पे ऑप्शन पी क्यू के बाद फिर यहाँ पे हम बात करें आर वाले ऑप्शन में। आर ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया आपको बैरोमीटर। अब बैरोमीटर हम जानते हैं, बैरोमीटर क्या करता है, जो हमारा दाब होता है अर्थात वायुमंडलीय दाब होता है उसी को मेजर करने के लिए आता है। अर्थात ये किसके लिए हो जाता है, यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रेशर के लिए यूज में किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रेशर हो जाएगा। अब लास्ट में बचता है स्प्रिंग बैलेंस। अब ये PQRS की बात करें तो ये बचता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है इसकी बात किया जाए, जैसे कि आप समझ ही सकते हैं बैलेंस शब्द यहाँ पे जुड़ा, इसका मतलब ये भार से संबंधित होगा। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, वेट को यहाँ पे मेजर करता है। किसको मेजर करता है, ये वेट को मेजर करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ए वाला किसके साथ चला जाता है, ए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए जो होता है यहाँ पे थर्ड के साथ में जाता है। अर्थात ये वाला पी वाला आपका जो है ये किसके साथ में, थर्ड के साथ में है। फिर यहाँ पे यदि आप क्यू वाले को देखेंगे तो क्यू यहाँ पे हमारा हाइड्रोमीटर जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से आता है, जो कि ये चौथे के साथ में जाता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर यहाँ पे आप देखेंगे पहले के साथ में चला जाता है। तो लास्ट का यहाँ पे बचेगा ये आपका 2 के साथ में चला जाएगा स्प्रिंग बैलेंस। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट वाले में अर्थात ए में देखेंगे तो ये पी किसके, 3 के साथ जाना चाहिए। तो पी आप 3 में देखेंगे तो केवल और केवल यहाँ पे ऑप्शन आपको बी वाला देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि द वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाई पी प्लस ए बटे वी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि द यूनिट ऑफ द ए बटे वी स्क्वायर क्या होगी, अर्थात डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर की पावर 4 होगी, या डाइन पावर बटे सेंटीमीटर पावर 6 होगी, या क्या होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ए बटे यहाँ पे आपको वी स्क्वायर ज्ञात करना होगा। देखो ए बटे वी स्क्वायर बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसी वंडरवाल गैस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। वंडरवाल गैस इक्वेशन क्या है, पी प्लस ए बटे क्या है, वी स्क्वायर, फिर क्या होता है वी माइनस का बी इज इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है। देखो यहाँ पे यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग इसको जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ जो हमारे पास होता है होमोजेनिटी। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी भौतिक दो राशियां हैं, यदि आप उनको जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो उनके डायमेंशन फार्मूले सेम होने चाहिए। अर्थात तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वही आपका ए बटे क्या होगा, वी स्क्वायर का होगा। अब यहीं से आपसे पूछा गया है कि इसकी यूनिट आपको बताना है। तो अर्थात जो पी की यूनिट होगी वही ए बटे वी स्क्वायर की यूनिट होगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, ए बटे वी स्क्वायर बराबर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी पी क्या होता है, हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, पी प्रेशर यहाँ पे, तो फोर्स बटे एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। अगर फोर्स को यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायन में मेजर करते हैं, तो एरिया को सेंटीमीटर में मेजर करें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सी वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पे फोर्स बटे एरिया अर्थात डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जिसमें कहा गया डायमेंशन ऑफ द इम्पल्स इज सेम एज, अर्थात डायमेंशन जो हमारे इम्पल्स की होती है वो किसके बराबर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इम्पल्स एक्चुअल में होता क्या है, तो इम्पल्स बराबर अगर हम बात करें तो इम्पल्स जो होता है वो बहुत ही शॉर्ट समय के लिए जब फोर्स चेंज होता है तो इम्पल्स बराबर क्या होता है, एफ होता है और इंटू डेल्टा टी अर्थात चेंज इन टाइम, फोर्स जो होता है कितने समय में चेंज होता है, ये हमारा इम्पल्स कहलाता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप अगर वन बाय वन चेक करेंगे, जैसे कि सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें जिसमें क्या दिया गया है, प्रेशर इंटू टाइम दिया गया है। क्या दिया गया यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रेशर इंटू यहाँ पे क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो प्रेशर की यूनिट हम जानते क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है और टाइम यहाँ पे रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो प्रेशर और फोर्स यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये फोर्स रहेगा तो फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी डायमेंशन सेम होंगे। तो पहले यहीं पे हम एक बार इसकी डायमेंशन निकाल के रख देते हैं, क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, अर्थात यहाँ से फाइनली बन के आएगा एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस का टू, ये यहाँ पे इसका डायमेंशन फार्मूला है इम्पल्स का। अब यहाँ पे अगर आप इम्पल्स का इसमें डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो एम एल टी की पावर माइनस टू बटे क्या हो जाएगा, एल की पावर टू इंटू यहाँ पे टी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एक एल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम की पावर एल माइनस वन और टी यहाँ से घट जाएगा टी की पावर माइनस का वन, जो कि इसके साथ में नहीं आता इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन बी, क्योंकि ये सेम नहीं है तो इसलिए इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में कहा गया एंगुलर मोमेंटम, क्या कहा गया है, एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इस पे अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी इंटू आर होता है। एम यहाँ पे मास होता है, वी होता है एल और टी माइनस वन था स्पीड और एल। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या फाइनली बनेगा, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस का वन बनेगा। ये भी यहाँ पे सेम नहीं आ रहा इसलिए ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं सी वाले ऑप्शन पे। सी में यहाँ पे दिया गया आपको वर्क बटे वेलोसिटी, क्या दिया गया यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वर्क बटे वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। वर्क बटे वेलोसिटी का देखते हैं, वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन होता है। यहाँ से आप देखेंगे एक एल ऊपर जाएगा तो एक एल घट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक एल यहाँ पे जो होता है आपका घट जाएगा। इसमें एक चीज मिस्टेक आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमने लगा दिया है ये मिस्टेक है, ये वाला इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ये वन बचेगा, ठीक, एम एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक एल से घट जाएगा, टी से घट जाएगा, यहाँ पे फाइनली आपका क्या जाएगा, एम एल टी माइनस वन। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है और इसका आंसर करेक्ट हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि फर्मी इज द वन ऑफ द यूनिट इज टू एक्सप्रेस, अर्थात तो फर्मी जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो फर्मी शब्द की बात करते हैं, फर्मी जो होता है ये लेंथ को मेजरमेंट के लिए आता है, जैसे कि जो हमारे नाभिकीय दूरी होती है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे कि न्यूक्लियर के बीच में जो रेडियस होती है लगभग वो 10 की पावर माइनस 15 मीटर के आसपास होती है, जो कि 1 फर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी वाला रहेगा वो वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्मी जो होता है वो हमारा लेंथ के लिए था, दूरियों के लिए यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया कि मैच द लिस्ट फर्स्ट, जो कि फिजिकल क्वांटिटी है, और लिस्ट सेकंड में क्या है उनकी वहां पे यूनिट दी गई है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो फर्स्ट लिस्ट में बात करें जैसे कि यहाँ पे दिया गया यंग मॉडुलस, फिर दिया गया प्लैंक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसी के सामने यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी गई हैं जो कि उनका रैंडम यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, जैसे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया गया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जूल सेकंड दिया गया। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि सभी के ऑप्शन था तो पहले के साथ में क्या होगा। तो आपका सिंपल तरीका यह है कि सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि ए पे बात करें, ए हमारा क्या यहाँ पे यंग मॉडुलस है। अब यंग मॉडुलस के लिए फार्मूला मालूम होना चाहिए या इसके आपको यूनिट मालूम होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप बता पाएंगे कि इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यंग मॉडुलस को वाई से लिखा जाता है और ये क्या होता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बटे क्या होता है, स्ट्रेस की अगर बात करें तो फोर्स बटे एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है,
चेंज इन लेंथ बटे लेंथ, अर्थात एल बटे क्या होता है डेल्टा एल होता है। ये यहां से आपको मालूम होना चाहिए। अब यहीं पे आप देखेंगे इसकी अगर यूनिट की बात कर लेते हैं हम, तो यूनिट देखो क्या हो जाएगा, एक यल से ये आप आपस में एल ऊपर नीचे कट ही जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन हो जाएगा, क्या होता है न्यूटन, और ये न्यूटन पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये वाला ए वाला कहाँ पे दिया गया है, तो ये ए आपको दिया गया है 2 के अंदर, तो ये पहला वाला किसके साथ चला जाएगा 2 के साथ में चला जाएगा। अब यहीं पे हम बात करते हैं थोड़ा सा बी वाले ऑप्शन में। बी में कहा गया है कि यहाँ पे यंग मॉडुलस के बाद प्लांक कांस्टेंट क्या दिया गया है, प्लांक कांस्टेंट। अब प्लांक कांस्टेंट की बात करते हैं क्या होता है। देखो प्लांक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो एनर्जी फार्मूला जो हमारे पास था E बराबर एच इंटू न्यू, यहीं से हम H बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा E बट्टे क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसमें अगर इसकी यूनिट की बात करें तो एनर्जी का मात्रा क्या होता है जूल होता है, हम जानते हैं क्या होता है, एनर्जी का मात्रा क्या होता है जूल होता है। फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है सेकंड होता है पर सेकंड, अर्थात क्या होता है ये इस प्रकार से होता है पर सेकंड। यहां से फाइनली आप देखेंगे तो क्या आता है, यहां से निकल के आ जाएगा जूल सेकंड निकल आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये आपका ऑप्शन बी वाली की बात हम कर रहे थे। तो ये बी आप देखेंगे किसके साथ में मैच खा रहा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे जूल सेकंड, जो कि थर्ड के साथ में आ जाता है। अब देखो ऑप्शन ए जो है दूसरे के साथ चला गया और बी वाला तीसरे के साथ चला गया, तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट का बचेगा सी, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली क्या है आपका 1 के साथ में चला ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कोडिंग चेक करेंगे तो ए किसके साथ में होना चाहिए 2 के साथ में, और 2 वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे केवल और केवल डी में दिया गया है। आप चाहें तो केवल यही वाला ऑप्शन सॉल्व करके यहाँ से आंसर बता सकते थे, लेकिन मैंने एक और फर्दर स्टेप कर दिया। कभी कभी क्या होता है ए 2 जगह दे देता है 2 के साथ में, जैसे कि ए में देखो 3 ए ऑप्शन में भी दिया गया और सी में भी दिया गया, तो इसलिए मैंने 2 चेक कर लिया और यहाँ पे केवल हमारा डी करेक्ट बैठता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जिसमें कहा गया द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगी, अर्थात जो गैस कांस्टेंट होता है आर, उसका क्या एसआई सिस्टम में यूनिट होगी वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं या यूनिवर्सल गैस की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फार्मूला हमारे पास होता है। वो फार्मूला क्या होता है हम सभी जानते हैं कि पी वी बराबर क्या होता है एन इंटू आर इंटू टी होता है। अब देखो यहाँ पे P की अगर बात कर ले तो P यहाँ पे हमें मालूम है कि क्या होता है, ये प्रेशर होता है, पता होना चाहिए ना, क्योंकि जब भी आप फार्मूला सॉल्व करेंगे तो ये प्रेशर हो जाएगा। V यहाँ पे क्या होता है वॉल्यूम होता है, ए भी हम जानते हैं वॉल्यूम हो जाएगा। इसका N यहाँ पे क्या होता है तो नंबर ऑफ मोल होते हैं, क्या होता है नंबर ऑफ मोल, अर्थात कितने मोल गैस आपने लिया है। R क्या होता है ये यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसको हमें निकालना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, क्या हो जाए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाएगा। और टी क्या होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या है ये यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखो हमें आर बराबर निकालना है, तो आर बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा पी वी बटे क्या हो जाएगा एन इंटू टी हो जाएगा। ये यहाँ से आर बराबर हमारा निकल आता है। तो यहाँ पे अगर इसकी हम यहाँ पे गैस कांस्टेंट है तो इसकी हम इकाई की बात करें तो देखो ये हो जाता है यहाँ पे फोर्स, ये क्या यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर है, और ये क्या यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है एन और टी। यहाँ पे अगर आप सभी चीजों को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे तो ये तो मोल रहेगा, ये टेम्परेचर, और प्रेशर वॉल्यूम का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा किसके बराबर आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो होता है प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन वर्क के बराबर आता है। इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्रेशर बराबर क्या होता है फोर्स बटे एरिया होता है, इसमें क्या होता है वॉल्यूम होता है। यहाँ पे अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो एम एल टी माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एल की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे एल की पावर 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, एक यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा एम, एक एल इसके साथ है एल की पावर 2 टी की पावर -2, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे ये किसके बराबर आता है वर्क के बराबर आता है, अर्थात प्रेशर और वॉल्यूम का जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये वर्क के बराबर आता है। इसलिए यहाँ पे यूनिट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो जूल यहाँ से आ जाएगा जूल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल, पर मोल रहेगा तो मोल को मैं ऐसे लिखता हूँ। ओके, और टेम्परेचर के लिए यहाँ पे इन्होंने यूज किया है केल्विन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पर केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आर की जो यहाँ पे है यूनिट निकल के आ जाती है जूल पर मोल पर केल्विन निकल के आ जाती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको सी वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा।
अब यहाँ पे कहा गया कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो यंग मॉडुलस जो होता है उसकी इलास्टिसिटी के लिए यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला पूछा गया है। तो देखो यंग मॉडुलस के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अर्थात एफ बटे ए इंटू स्ट्रेंथ अर्थात एल बटे क्या होता है, डेल्टा एल होता है। यहाँ पे ये फार्मूला इसका होता है, आपको याद रखना है। यहीं से आप अगर इसकी यूनिट अर्थात डायमेंशन फार्मूला बताना है तो आपको सभी रखने होंगे। तो फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होता है। एरिया के लिए एल की पावर 2 हो जाएगा। लेंथ है तो इसका भी एल रहेगा, इसका भी एल रहेगा। यहाँ से एल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एम एल की पावर माइनस का 1 टी की पावर माइनस का 2, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं y बराबर ये हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको फर्स्ट वाला करेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट, अर्थात कौन सी इसमें से फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है। तो कहा गया है क्या एम्पियर या कैडिला या केल्विन या न्यूटन। देखो फंडामेंटल की बात मैंने एक वीडियो में डिटेल से बताया है कि यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स कितने प्रकार की होती हैं, क्वांटिटी क्या होती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके अवश्य देख लें। तो वहां पर मैंने डिटेल से समझाया कि दो अर्थात हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, 2 कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें जैसे कि हमारा मास हो जाता है, लेंथ हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, अर्थात लेंथ का हो चाहे डिस्टेंस हो बात एक ही है, टाइम हो जाता है, फिर यहाँ पे पदार्थ की मात्रा जिसको मोल में मेजर करते हैं, फिर जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी क्वांटिटी जो सेवन आती हैं। तो उनमें से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि एम्पियर कैडिला केल्विन अर्थात ए ऑप्शन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों ही फंडामेंटल के हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यूटन है ये फोर्स का मात्रक है, वो हम जानते हैं फोर्स हमारा क्या होता है, एक प्रकार से डिराइव क्वांटिटी होता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन जो है वो एक और फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। देखो वैसे तो ये फॉर्मूला माइंड में याद रखने वाला है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसका एक अदर भी फार्मूला होता है जो आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे कि जानते हैं मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है इसको हम फाई से लिखते हैं। फाई बराबर क्या होता है, ये बी इंटू ए होता है। क्या होता है, फाई बराबर बी इंटू ए होता है। तो यहाँ पे बी बराबर अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, फाई बटे ए हो जाएगा। और फाई का मात्रक यहाँ पे हम क्या जानते हैं, वेबर होता है। फ्लक्स के लिए क्या होता है, वेबर, पर क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर। तो इसी का एक नया मात्रक भी रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहा जाता है। तो फाई का दो मात्रा तो मैग्नेटिक फील्ड का एक तो मात्रा वेबर पर मीटर स्क्वायर निकल आएगा, अगर कहीं पर जरूरत पड़े तो ये यूज कर लेना है। या फिर यहाँ से एक ही आ जाएगा टेस्ला, टेस्ला भी यहाँ से आप देखेंगे ये बी का मात्रक होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ए वाला, जो कि करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है if K denotes a coefficient of thermal conductivity, C specific heat and rho density of material, the quantity K बटे PC has dimension of, अर्थात तो K बटे PC की डायमेंशन क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको K, C और रो सभी के डायमेंशन फार्मूले मालूम होने चाहिए, तभी यहाँ पे आप K बटे PC का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर के की बात करें जिसको हम थर्मल का कंडक्टिविटी कहते हैं, तो के के लिए फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए जहां से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, K इंटू ए, क्या होता है, θ2 होता है, θ2 माइनस का θ1 डिवाइडेड बाई में क्या होता है, इसमें यहाँ पे t होता है, अर्थात डी डिस्टेंस कितनी होती है उनके बीच में, और कितना टाइम यहाँ पे देता है, अर्थात के एरिया, फिर कितनी यहाँ पे हीट चेंज हो रही है वो हो जाएगा, अर्थात टेम्परेचर कितना डिफरेंस है, कितनी डिस्टेंस पे दोनों प्लेटें हैं उनके बीच में जो ऊष्मा ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए फार्मूला होता है। तो यही से हम थोड़ा सा के बराबर लिख दें तो क्या होगा, देखो के बराबर क्यू इंटू डी बटे क्या हो जाएगा, ए इंटू θ2 माइनस θ1, क्या हो जाएगा, θ1 इंटू यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई रहेगा। तो यहां से आप देखेंगे ये के लिए निकल के आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे फिर दिया गया है स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है। तो स्पेसिफिक हीट के लिए हम लोग जानते हैं सी बराबर क्या होता है, mc dt होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, m बटे
मतलब क्यू बटे क्या होता है एम हो जाएगा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि हमने जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है एमसी डी टी होता है, इसलिए सी बराबर क्या होगा क्यू बटे एम, और रो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा के बटे पी इंटू सी। के बराबर ये रो है पी नहीं है, रो इंटू सी। देखो के का मान यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्यू इंटू डी बटे ए इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में आ जाएंगे तो यहाँ पे रो के बाद जगह पे क्या रहेगा एम इंटू वी इंटू क्यू इंटू एम डेल्टा टी रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये दोनों चीजें बन गई। अब यहीं से थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको क्या है क्यू इंटू डी बटे ए इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू टाइम टी, मल्टीप्लाइड में ये वाली चीजें ऊपर चली जाएंगी, रो वी इंटू एम इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा एम इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्यू। अब देखो यहां से एक ये क्यू से एक क्यू तो कट ही जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक, ये क्यू से क्यू कटेगा, एम से एम नहीं कटेगा, और ये एम से एम भी क्या है कट जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे यहाँ पे एक डी बचेगा, वी बचेगा, टी बचेगा, और यहाँ पे ए या वॉल्यूम को भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या अभी इसको कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा डी इंटू वी इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई में क्या रहेगा ए इंटू थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू टी। ये यहां से आपका के रो बटे सी यहां से यहां तक इतना निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे इन सभी के डायमेंशन फार्मूलों को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो लिखने की कोशिश करेंगे तो था डी क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए यहाँ पे क्या होता है एल होता है, हम सभी जानते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या होगा एल की पावर 3 हो जाएगा। ये टेम्परेचर है तो इसके लिए हम थीटा का यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या एरिया, इसके लिए भी क्या होगा एल की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस है लेकिन ये भी क्या होगा थीटा ही रहेगा। और यहाँ पे फिर क्या ये टाइम है, इसके लिए क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अर्थात यहां से आप देखेंगे तो फाइनली क्या बनेगा एक एल स्क्वायर से एक एल ये कट जाएगा, एक एल बच जाएगा, यहाँ पे 2 एल बच जाएंगे, थीटा से थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टी। तो अर्थात यहाँ पे क्या बचेगा एल की पावर 2 टी की पावर माइनस का 1। यहां से इतनी जानकारी आप देख सकते हैं निकल के आए एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 1, जो कि ऑप्शंस पे यहाँ पे अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी वाला करेक्ट देखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के कुछ और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।